हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 भौतिक जगत के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग जान चुके हैं भौतिक कितने प्रकार के होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आपका आधुनिक भौतिकी। आज हम पहले हेडिंग डालेंगे चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी पहली हेडिंग हमारी रहेगी चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी तथा उष्मागतिक जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। चिरसम्मत भौतिकी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत हम यांत्रिक, विद्युत यांत्रिकी तथा उष्मागतिक जैसे विषय का अध्ययन करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी कहलाते हैं। अब यांत्रिकी क्या होता है? इसमें हम यंत्रों के बारे में, जो हमारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद विद्युत यांत्रिकी क्या होता है? विद्युत से संबंधित जो यंत्र चलते हैं उसके बारे में। उष्मागतिक क्या होते हैं? उष्मागतिक आपका होता है कि इनके अंतर्गत, उष्मागतिक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितनी भी वस्तुएं उष्मा से संबंधित है, अर्थात उष्मा का संचलन, उसमें उष्मा की प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। सेकंड हमारा है आधुनिक भौतिकी, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। सेकंड हमारा है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी क्या होते हैं? मॉडर्न फिजिक्स इसको कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम जो सूक्ष्मतम घटनाएं होती हैं, हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो सूक्ष्मतम प्रभाव की घटनाएं होती हैं, इसके अंतर्गत मतलब किसके? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो सूक्ष्मतम घटनाएं होती हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत जो
सूक्ष्मतम, इसके अंतर्गत जो सूक्ष्मतम घटनाएं होती हैं, सूक्ष्मतम मतलब होता है कि जैसे अणु, परमाणु या क्वांटीकरण, मतलब अति सूक्ष्म घटना जो होती है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जैसे जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जो सूक्ष्म प्रभाव की घटनाएं होती हैं, जो सूक्ष्म प्रभाव की घटनाएं, जो सूक्ष्म प्रकार की घटनाएं, जो सूक्ष्म प्रभाव की घटनाएं होती हैं, जैसे आणविक घटना, आणविक, परमाणविक, परमाणविक, आणविक, परमाणविक तथा क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण क्वांटमीकरण जैसी घटनाएं होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। इनमें क्या क्या आते हैं आपके, सूक्ष्म, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं होती हैं, जिनमें अणु, परमाणु, क्वांटमीकरण, परमाणविक घटनाएं इत्यादि होती हैं, इनके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जैसे उनकी प्रकृति क्या है, पदार्थ में अणुओं का स्थान क्या है, पदार्थ में अणुओं की स्थिति क्या है, ऐसी घटनाओं को हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र। सब लोग नोट्स बनाते चलेंगे सारे टॉपिकों का। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या होता है? वैसे तो इसका कोई सटीक परिभाषा नहीं है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, अर्थात बहुत ब्रॉड होता है, जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल घटनाओं का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। इसका परिसर बहुत बड़ा होता है। हम कह सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र, विज्ञान का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत होता है। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र आपका बहुत विस्तृत होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कार्यक्षेत्र क्या होता है, बहुत विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इनका परिसर बहुत ही बड़ा होता है। परिसर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए परिसर के अंतर्गत, परिसर या क्षेत्र एक ही चीज़ होता है। इनके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया आपका, और द्रव्यमान फिर आपका क्या हो गया, मान लीजिए समय,
मान लीजिए लंबाई, ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां हैं। अब द्रव्यमान क्या होता है, इसमें जो सबसे सूक्ष्म, जब सबसे सूक्ष्म अवयव होते हैं, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान में सबसे सूक्ष्म अवयव क्या है आपका, नाभिक। और नाभिक की साइज कितनी होती है, नाभिक सबसे छोटा कण हम क्या बोलते हैं इसको, नाभिक। नाभिक की साइज आपकी कितनी होती है, नाभिक की साइज होती है 10 घाते -14, 10 घाते -14। ये अति सूक्ष्म कण है। इस भौतिक संसार में जो भी कण निहित है उसमें से अति सूक्ष्म कण आपका क्या है, नाभिक, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 10 घाते -14। 10 घाते -14 का मतलब क्या होता है, 1/1, एक के बगल 14 बार 00। ठीक है, ये होता है। इसके बाद क्या आता है हमारा विश्व, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। विश्व, इसका द्रव्यमान कितना होता है, विश्व का द्रव्यमान आपका होता है 10 घाते 26, 10 घाते 26। विश्व के केंद्र का द्रव्यमान ये भी मीटर में है, 10 घाते 26 मीटर होता है। इसका क्या मतलब होता है, 1/1 के बगल 000 डैश डैश करके कितनी बार, 26 बार 0। इतनी छोट से लेके इतनी बड़ी गणनाओं का अध्ययन हम इस भौतिक विज्ञान के परिसर के अंतर्गत करते हैं। ऐसे हमारा क्या हो गया, समय। समय क्या होता है, समय के लिए हम सबसे छोटा टाइम हमारा क्या होता है, 10 घाते -22 सेकेंड, 10 घाते -22 सेकेंड। और सबसे बड़ा क्या होता है आपका, 10 घाते 18 सेकेंड, 10 घाटे 18 सेकेंड। इसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं लंबाई। लंबाई सबसे छोटा आपका क्या होता है, 10 घाते 10 की घात -30 kg, जो किसका है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 10 घाते 3 kg, ये किसका है, सबसे छोटा कण इसमें इलेक्ट्रॉन। ये किसका द्रव्यमान होता है सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्य। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की लंबाई, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की लंबाई होती है। इसके बाद क्या होता है, विश्व के केंद्र की लंबाई कितनी है, 10 घाते 55, 10 घाते 55। ये हम क्या कह सकते हैं, 10 घाते 55 kg, मतलब 10 घाते 55 kg इसके द्रव्यमान की लंबाई। यहाँ पर पैमाना हम क्या करते हैं, केजी में व्यवकलित होते हैं हमारे, जिसको बाद में हम मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि पैमानों में बदल देते हैं। ठीक, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में।